हुजूर नबी करीम ने हज़रत खदीजा का वाक़या इस्लाम की तारीख़ में एक इंतहाई अहम और मोहब्बत भरी मिसाल के तौर पर जाना जाता है। इन दोनों अजीम हस्तियों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी की आला मिसाल है। इस वाक़ये का बुनियादी मौजू नबी करीम की हज़रत खदीजा से शादी, उनकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी और हज़रत खदीजा का इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नबी करीम की हिमायत है। हज़रत खदीजा का तारुफ। हज़रत खदीजा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उनका शुमार अरब की बावकार ख़्वातीन में होता था। वो ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं, जो उनकी पाकीज़गी और इख़लाक़ी बुलंदी की दलील है। हज़रत खदीजा एक कामयाब ताजिरा थीं और उनके तिजारती काफ़िले मक्का से दूर दराज इलाकों तक जाया करते थे। नबी करीम ने हज़रत खदीजा से मुलाकात। नबी करीम अपनी जवानी के दिनों में ईमानदारी और दियानतदारी के लिए मशहूर थे। आपको मक्का के लोग सादिक और अमीन के अलक़ाबात से याद करते थे। हज़रत खदीजा ने नबी करीम ने ईमानदारी और दियानतदारी का चर्चा सुन रखा था। उन्होंने आपको अपनी तिजारती काफ़िले की निगरानी के लिए मुलाजिम रखा। नबी करीम ने हज़रत खदीजा के काफ़िले के साथ सफ़र किया और तिजारत में हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की। अपने अपने ईमानदार रवैये और बेहतरीन कारोबारी सलाहियत से हज़रत खदीजा का दिल जीत लिया। उनका ग़ुलाम मैसरा इस सफ़र के दौरान नबी करीम के उम्दा अखलाक और खुदा पर भरोसे की कहानियाँ हज़रत खदीजा को सुनाता रहा। हज़रत खदीजा का नबी करीम को निकाह का पैगाम। हज़रत खदीजा नबी करीम की दियानतदारी और बुलंद अखलाक से इतनी मुतासिर हुईं कि उन्होंने निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी, जबकि नबी करीम की उम्र 25 साल थी। उन्होंने अपने एक करीबी रिश्तेदार नफीसा बिन मनिये के जरिए नबी करीम को निकाह का पैगाम भेजा। नबी करीम ने अपने चचा अबू तालिब और दीगर बुजुर्गों से मशवरा किया और ये निकाह तय पाया। इस निकाह के नतीजे में एक ऐसी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद रखी गई जो मोहब्बत, इज़्ज़त और कुर्बानी का एक बेमिसाल नमूना बनी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़। हज़रत खदीजा ने नबी करीम की मुकम्मल हिमायत की और अपने माल दौलत को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उनकी शादी के बाद नबी करीम ने तिजारत छोड़ दी और इबादत और रूहानी गौर व फिक्र में मशगूल हो गए। हज़रत खदीजा ने हर कदम पर अब का साथ दिया और अब की रूहानी कैफियत को समझने की भरपूर कोशिश की। वही का नुज़ूल और हज़रत खदीजा की हिमायत। जब नबी करीम पर पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई तो आप घबराहट के आलम में घर वापस आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और आपके ईमान को मजबूत किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, सच बोलते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं और मजलूमों की मदद करते हैं। हज़रत खदीजा नबी करीम को वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो एक ईसाई आलम थे। वर्का ने तस्दीक की कि ये वही है जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुई थी और नबी करीम को अल्लाह के नबी होने की खुशखबरी दी। इस्लाम की इब्तिदाई दावत में हज़रत खदीजा का किरदार। हज़रत खदीजा इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत थीं। उन्होंने नबी करीम की मुकम्मल हिमायत की और अपना माल दौलत इस्लाम के फ़रोग़ के लिए वक्फ कर दिया। वो हमेशा नबी करीम के साथ खड़ी रहें, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों। शुब्न इब्बी तालिब का वाक़या। इस्लाम की मुखालफत के नतीजे में कुरैश ने नबी करीम और उनके पैरोकारों का बाइकॉट किया और उन्हें शुब्न इब्बी तालिब में कैद कर दिया। ये वक्त नबी करीम और उनके ख़ानदान के लिए इंतहाई सख्त था। हज़रत खदीजा ने अपनी उम्र और सेहत के बावजूद इस सख्ती को बर्दाश्त किया और अपनी तमाम दौलत को मुसलमानों की मदद के लिए खर्च किया।
حضرت خدیجہ کا انتقال۔ شبن ابی طالب سے واپسی کے بعد حضرت خدیجہ کی صحت تیزی سے خراب ہونے لگی۔ ان مشکلات کے باعث وہ 65 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے انتقال کے سال کو نبی کریم نے عام الحزن، غم کا سال کہا، کیونکہ اسی سال اب کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ نبی کریم کی حضرت خدیجہ سے محبت۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم انہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ آپ ان کا ذکر محبت اور احترام سے کرتے اور ان کی قربانیوں کو سراہتے۔ آپ نے فرمایا، خدیجہ جیسی عورت مجھے پھر کبھی نہیں ملی۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ نتیجہ: حضرت خدیجہ اور نبی کریم کا واقعہ محبت، اعتماد، قربانی اور وفاداری کی ایک لازوال مثال ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی اور مال کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور نبی کریم نے ان کی محبت اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا۔ ان دونوں ہستیوں کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کا یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور خدا پر بھروسہ رکھنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اب آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔